बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर की जो सीट्स हैं वो अनाउंस हुई हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में। आज के सेशन में हम बात करेंगे लेक्चरर फिजिक्स के बारे में कि कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद उसका जो सिलेबस ब्रेकअप क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 16 ईयर एजुकेशन चाहिए फिजिक्स के अंदर। आपने अगर एमएससी फिजिक्स किया हुआ है या बीएस फिजिक्स किया हुआ है तो आप इन दोनों डिग्रीज की सूरत में इस सीट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बीएड जो है इसके लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। अगर आप सिर्फ एमएससी या बीएस फिजिक्स में है तो आप इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इनके लिए अप्लाई करने की वो 28 जुलाई है। 28/7/2025 तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप एफपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.fpsc.gov.pk आप उस पे जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपना जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर पुट करेंगे और उसके बाद वहीं पर आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपके पास आपकी एप्लीकेशन का एक सॉफ्ट फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। यही सारा प्रोसेस है जिसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह की जो हार्ड डॉक्यूमेंटेशन है, कोई फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स भेजने वाला काम है वो इसमें किसी तरह का भी नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगा और वहीं से ही आपको आपका जो एडमिशन लेटर है वो मिलेगा। पेपर की बात करें तो एफपीएससी के जो लेक्चरर के पेपर होते हैं वो 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 ही मिनट इसके लिए अलाउ होते हैं। इसमें किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो सिलेबस ब्रेकअप की बात कर लें तो इसका जो पेपर है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट है इसका वो इंग्लिश का होता है, जो 30 मार्क्स का होता है। उसके अंदर वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो शामिल होते हैं और 30 नंबर का जो पेपर है वो इस पोर्शन में आता है। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो हमारे पास पेडागोजी का है जिसमें से 20 नंबर का पेपर आता है। इसके अंदर टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, नॉलेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये वो 4 जो एरियाज हैं जिनमें से इस हिस्से के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, फिजिक्स की। तो 50 नंबर का पेपर जो है मास्टर्स लेवल के फिजिक्स के इस पोर्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर जो फिजिक्स के एरिया शामिल हैं उसके अंदर मैकेनिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है और उसके बाद हमारे पास वेव एंड ऑप्टिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये वो 8 एरियाज हैं जिनमें से क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एक छोटी सी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि चूंकि ये पेपर सिर्फ एमसीक्यूज पेपर है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से जो इसका पेपर आता है इसमें किसी तरह की कोई कैलकुलेशंस जो है लंबी लंबी इन्वॉल्व नहीं होती। तो अपनी तैयारी के दौरान पेपर को, एमसीक्यू पेपर को मद्देनजर रखते हुए आप तैयारी करेंगे और खुद को जो अननेसेसरी चीजें हैं उनके अंदर फंसाकर खुद को ओवरबर्डनाइज मत कीजिएगा। ओके जी, फर्दर हम चलते हैं जी। जो एमके प्रिपरेशन का जो सेशन जो जिसमें हम इसकी तैयारी करवाते हैं उसके अंदर हमारा फोकस इन्हीं 8 एरियाज में होता है। इन 8 एरियाज के अंदर जितने भी जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो बहुत ही फंडामेंटल हो या एडवांस लेवल के हो, वो सारे के सारे हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे मैकेनिक्स के अंदर हम वेक्टर, मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, इनसे लेकर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन से लेके उनके लॉज और उसके अंदर शामिल जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब डिस्कस करते हैं। इस तरह बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हम सॉलिड स्टेट के जितने भी लॉज हैं वो डिस्कस करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के बिहेवियर के बारे में, मिलर इंडिसेस, पैकिंग फ्रैक्शन, प्लेन और ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। इस तरह हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर जितने भी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं जो उसको गवर्न करते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं या पास्कल लॉ, चार्ल्स लॉ, जितने भी लॉज हैं जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद और जो हीट ट्रांसफर के मेथड है वो सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। बेसिक से हम शुरू करते हैं और इसको एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। इसी तरह मॉडर्न एंड क्वांटम मैकेनिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेव एंड ऑप्टिक्स के अंदर भी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर वो सभी एरियाज
जो प्रीवियस पेपर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे ग्रास रूट लेवल से एडवांस लेवल तक सभी डिस्कस किए जाते हैं। रिकमेंडेड बुक्स की बात करें तो जो सबसे कंप्रिहेंसिव बुक्स हैं फिजिक्स की लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए, उनमें जो मोस्ट फेमस बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय एचआर के हॉलिडे रजनी क्रेन की जो बुक है वो शामिल है। उसके बाद यूनिवर्सिटी फिजिक्स है बाय सीरीज एंड ज़मेंस्की वो शामिल है। और इन द लास्ट फिजिक्स ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर बाय ए सर्वे एंड जॉन डब्ल्यू जेविट, ये वो बुक्स हैं जिनमें जो वो तमाम कॉन्सेप्ट, वो तमाम एरिया शामिल है जिनमें से पेपर बनाया जाता है। इसके अलावा आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ओ लेवल्स, ए लेवल्स, 9th-10th की जो पीटीबी और फेडरल बोर्ड की जो फिजिक्स की बुक्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं व्हाई एमके प्रिपरेशंस। एमके प्रिपरेशंस ही क्यों? तो स्टूडेंट, ये जो पेपर होता है जैसे मैंने पहले बताया एमसीक्यू बेस्ड होता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, तो इसकी तैयारी के लिए आपको सभी कॉन्सेप्ट में थॉरोली जाना पड़ता है। तो इस सिलसिले में हमारे जो लेक्चर्स हैं, हमारे जो नोट्स हैं, वो इसी पॉइंट को फोकस करते हुए कि जिससे स्टूडेंट ओवरबर्डनाइज ना हो, बल्कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है पेपर की वो सारी की सारी इसमें कंप्लीट हो, वो सारी इसके अंदर शामिल की जाती हैं। इसके साथ साथ हम सिर्फ जो फिजिक्स है उसी पे फोकस नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ जो इंग्लिश और पैडागोजी, क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर इंग्लिश और पैडागोजी में आता है, तो हमारे जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट जो टीचर्स हैं, वो उन सेक्शंस की भी तैयारी करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं। उसके बाद हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है कंप्लीटली, उसके ब्रेन को हर तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि वो किसी कॉन्सेप्ट के जितने भी पॉसिबल वेज है क्वेश्चन पूछने के, उनसे अवेयर हो सके और तैयार हो सके। यही वजह है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो एक लंबी हिस्ट्री है, 8 साल से एमके प्रिपरेशन जो एक एस्टेब्लिश इदारा 8 साल से तैयारी करवा रहा है, और हमारे हजारों स्टूडेंट्स इस वक्त पाकिस्तान के डिफरेंट अदारों के अंदर जो है वो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर अपने काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन आंसर के सेशंस होते हैं उसके अंदर भी जो हम लेक्चर्स या टेस्ट शेयर करते हैं उसकी हम डिस्कशन करते हैं डिटेल के साथ, ताकि हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। और सिर्फ पेपर तक ही नहीं, पेपर के बाद भी पोस्ट एग्जाम डिस्कशन सेशन भी होता है जिसमें पेपर को भी डिस्कस किया जाता है। बस आप जो हमारे जो नोट्स और टेस्ट हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अब आप खुद को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं? तो हमारा जो सेशन है 20 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है 0342447091, 0333260505, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे जो सेशंस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, अभी खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि आप एक भी सेशन का कोई भी लेक्चर या कोई भी टेस्ट मिस ना कर सके। इन नंबर से कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने का ये सेशन है जिसके अंदर हम इंग्लिश, पैडागोजी और फिजिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको पाकिस्तान के अंदर आने वाली तमाम जॉब्स की जो इंफॉर्मेशन मिलती रहे। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।